हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? पहली बार तो आज होने वाला है हमारे यहाँ कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन। तो हमारी ट्रेनिंग वाली फ्रेंड आ गई है गाइस। तो आपको आना है, ब्लॉग में आना चाहेंगे गाइस। मेरी ट्रेनिंग वाली फ्रेंड मिल गई है, बट हमें इनका नाम भी नहीं पता। सॉरी, कीर्ति, मेरा नाम कीर्ति है। कीर्ति है, इनका नाम कीर्ति है गाइस। हम लोग 2-3 दिन बाद ही मिले होंगे, 2-3 दिन बाद गाइस। वेरी नाइस न्यू फ्रेंड्स मिल गए हमारे ट्रेनिंग में। लाइक करिए, लाइक। वाह माय फ्रेंड। ओके, मिलते हैं हम लोग कंपटीशन में। तो कीर्ति जी कुछ अच्छा सा बोलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है इन्होंने। थोड़ी देर में हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, अभी यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। मिलते हैं, हमें लगा बंद नहीं है। संजना कुलश्रेष्ठ, पलक जादौन और नेट के सक्रिय पार्टिसिपेट को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रवीण सिंह जी और महाविद्यालय के स्नातक गणित विभाग की छात्रा सृष्टि त्रिपाठी आप सबके सामने अपनी पंक्तियों को प्रारंभ करने से पहले कहना चाहती हूँ कि धन्यवाद जो मुझे ये अवसर दिया। तत्पश्चात 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। वह पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कुछ इसी प्रकार का जीवन हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। तो उनके जीवन के बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेते हुए बैठे हैं, परंतु उन्हीं की कुछ का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। तत्पश्चात उन्होंने डिग्री विक्टोरिया कॉलेज, जो वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, प्राप्त की। फिर उन्होंने स्नातक की डिग्री कानपुर में स्थित डीएवी कॉलेज से प्राप्त की। फिर उन्होंने एलएलबी में दाखिला लेने का निर्णय लिया। बिहारी जी केवल एक ही क्षेत्र में नहीं जाने जाते हैं, परंतु उन्हें राजनीति से लेकर साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना परचम काफ़ी ऊपर तक लहराया है। इस बात से हम लोग ज्ञात हैं। बिहारी जी जैसा ही उनका नाम है अटल, वैसे ही उनके काम रहे हैं। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है जीवन में, और 11 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में कदम रखकर प्रधानमंत्री के पद को बहुत ही सुशोभित किया है। इन्हीं पंक्तियों में मैं कुछ और पंक्तियाँ जोड़ना चाहूँगी। उनकी एक कृति है, मौत से ठन गई। तो जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर आ मिलेंगे इसका कोई वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, मौत जिंदगी से बड़ी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला है, आजकल की नहीं। तो उन्होंने अपने जीवन काल में कई कृतियों का उल्लेख किया है, परंतु समय की प्रतिबंधता होने के कारण मैं उनको पूरा नहीं यहाँ बता पाऊँगी। इसके बाद बिहारी जी अपने जीवन में कई ऐसे कामों से जाने जाते हैं कि उन्होंने यूएन में अपने हिंदी भाषण के द्वारा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम और अपने राष्ट्र का नाम किया है। बिहारी जी जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तब वो आरएसएस से काफ़ी प्रभावित थे, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पूर्णता देखने को मिलता है। बिहारी जी की जो हम लोगों के सामने सोच है वो बहुत ही अच्छे रूप में देखने को मिलती है। जैसे कि वो केवल अपने धर्म का ही नहीं, बाकी सभी धर्मों का सम्मान पूरे हृदय से करते थे, और उनका ऐसा कोई भी बयान या कुछ भी नहीं देखने को मिलता है जिससे वो पक्षपात करते हुए दिखें। अंत में
मैं कुछ पंक्तियों के साथ यहाँ उपस्थित सभी लोगों को कहना चाहूँगी। अभी तो आया हूँ ज़मीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी लोगों ने सुना है सिर्फ नाम मेरा, अभी इस नाम की पहचान बाकी है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने और वे सरकार में रहे या विपक्ष में, उनके निर्णयों ने हमेशा देश को फख्र महसूस करवाया है। कीर्ति MSc 3rd सेम। तो आज हम बात करें सुशासन के समक्ष खड़ी चुनौतियों की, तो आज हमें जवाबदेहिता का आभार दिखाई देता है, उत्तरदायित्व का आभार दिखाई देता है। आज महोदय यदि हमारा बिजली का बिल 20,000 हो तो हमारी वो बुझने वाली आग नहीं रगों में मेरी फमाई है, वो बुझने वाली आग नहीं रगों में मैं फमाई हूँ। अगर यदि फूट पड़े कभी समाप्त होगी और मुझे लगता है सभी प्रतिभागियों ने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। तो आए हमारे बच्चों को थैंक्स सीलू। माँ शारदे को नमन। मंच पर उपस्थित हमारे निर्णायक मंडल और हमारे इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे कलीग माधुरी जी, शिव प्रकाश, सुप्रिया, शगुप्ता, सीलो और सुरेश जी, और प्यारे बच्चों जिनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चे अब इस पोडियम तक आकर के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को रख पा रहे हैं। बड़ी बात, यहाँ से बैठ कर के या यहाँ बैठ के बातें कर लेना और बात है, लेकिन पोडियम तक आकर के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना एक अलग बात है। और आप महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं और महाविद्यालय का उद्देश्य न केवल आपको डिग्री देना है बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखारना भी है। और जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मंच पर आकर बोलना ये भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक आवश्यक हिस्सा है। और ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं ये आपको वो अवसर प्रदान करती हैं ताकि आप मंच पर आकर अपनी पर्सनालिटी को और निखार सकें। तो जो अटका है, भूला है, उसको ध्यान में रखकर ये मत सोचिए कि हमें नहीं बोलना, इससे तो अच्छा हुआ हम बोले ही नहीं। यहाँ आप गलत हैं। आप ये सीखिए कि हम भी आकर बोलेंगे और जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पर बोल रहा है वो निश्चित रूप से जब वो पहली बार आया होगा तो वो रुका होगा, अटका होगा, भूला होगा, वो हम ही क्यों ना। तो हमें इन सब चीज़ों को सीखना है और महाविद्यालय आने पर आपको ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और इसीलिए महाविद्यालय में आना आपके लिए आवश्यक और अनिवार्य होता है ताकि आप अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करें। धन्यवाद मैडम। सम्मानित मंच, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्यक्रम संपादित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में ये भाषण प्रतियोगिता हमारे महाविद्यालय में रखी गई। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपने विवेक और अपनी ऊर्जा का यहाँ पर प्रदर्शन किया। रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या सांत्वना पुरस्कार आना सेकेंडरी है, आपका पार्टिसिपेशन मैटर करता है। मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि एक औपचारिकता है कि किसी ना किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड और थर्ड रैंक देना है। कैसी रही आज की स्पीच गाइस कमेंट में बता देना, क्योंकि जीवन में सिर्फ 3 ही चीज़ें होती हैं, जीतोगे, सीखोगे या हारोगे। तीनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना। जब भी जो कुछ भी हो, स्टेज पर डांस जाने से डर लगता है बट जाओ, जो चीज़ से डर लगता है ना और सही है वो चीज़, वो कर दो। तो इसी के साथ सभी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।